राज्य में संगठित अपराध गिरोह पर लगाम लगाने को लेकर झारखंड पुलिस कठोर कदम उठाने की रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की गई है। इस बैठक में राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत सभी जिले के एसपी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार सूबे में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह बताया कि हाई लेवल मीटिंग की गई है, रणनीति तैयार की जा रही है, साथ ही साथ साइबर अपराध पर भी लगाम लगाने को लेकर तमाम तरह के सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आगे क्या करती है, क्या एक्शन प्लान होता है। आपको बता दें कि संगठित अपराध को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में जुटी है, लेकिन अगर हम पीछे बीते कुछ दिनों की बात कर ले, चाहे अमन साहू गिरोह हो, चाहे प्रिंस खान के गुर्गे हो, लगातार उनकी वारदातें थमने की नाम नहीं ले रही हैं। उनका मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है, आपराधिक घटनाओं को बेधड़क अंजाम देते हैं। और इस बार तो हद हो गई थी। इस बार रामगढ़ में एटीएस पर भी अमन साहू के गुर्गों ने फायरिंग की। हालांकि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आपको बता दें कि लगातार झारखंड में आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस चिंतित है, पुलिस मुख्यालय चिंतित है, डीजीपी चिंतित है और गृह सचिव की भी सिरदर्दी बढ़ी हुई है। ऐसे में लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। इन सवालों पर विराम लगाने को लेकर कहीं ना कहीं गृह सचिव और डीजीपी ने एक बैठक की, हाई लेवल बैठक की। और इस बैठक के बाद डीजीपी अजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया है कि बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है और सूबे में आपराधिक वारदातों को लगाम लगाने के लिए, क्रिमिनल्स पर, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक्शन में लगातार पुलिस नजर आ रही है, ऐसी बातें कही हैं डीजीपी अजय कुमार सिंह ने। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए धनंजय हमारे सहयोगी रांची से लगातार बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, डीजीपी और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक की गई है आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने को लेकर, लेकिन क्या महज बैठक से सूबे के आपराधिक वारदातों पर लगाम कसा जा सकेगा? आयुष, देखिए, करीबन 3.5 से 4 घंटा बैठक चली। सारे जिले के एसपी मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे और पुलिस मुख्यालय के तमाम बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद थे। झारखंड में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है और झारखंड सरकार की जिस तरह से थू हो रही थी, इन तमाम मुद्दों को लेके आज बैठक होना बहुत लाजमी था और जरूरी भी था। जब गृह सचिव से बात किया मीडिया से, उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कि लोगों को सुरक्षा देना, व्यवस्था करना, ताकि लोग यहाँ अमन चैन की जिंदगी गुजार सके। लेकिन क्राइम जिस तरह से बढ़ा है, कहीं न कहीं दहशत के माहौल है, महिलाओं के साथ लूटपाट की जा रहा है, चैन स्नैचिंग का मामला हो या रांची में 20 चौराहों में मामला कहीं भी घट जाती है, या फिर किसी व्यापारी को गोली मार देता है, किसी व्यापारियों को फोन करके लेवी की मांग की जाती है, या फिर किसी पुलिस अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। तो इन तमाम मुद्दे सिलसिलेवार ढंग या जेल प्रशासन के अंदर से जहां 2G लगा, हैकिंग जो पावर होता है, सर्वर जो लगाता है, 2G को रोकथाम के लिए लगाया जाता है। लेकिन अभी जो हाईटेक है 5G मोबाइल तक पहुंच गया है। तो जेल में भी अभी भी जो झारखंड के जेलों की बात करें, दुमका हो, रांची बिरसा मुंडा जेल हो या हजारी, वो तमाम जो जेल कारागार है, वहां पे
पे 2G जैमर लगा हुआ है, तो आसानी से वहां जो अमन साहब के गुर्गे हो, प्रिंस के गुर्गे हो, या तमाम जो बड़े यहाँ पे गैंग चल रहे हैं उनके गुर्गे द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। वहां से तमाम जो कार्रवाई है रोड में खुलेआम गोलीबारी करके लोगों को छीनते या मारपीट कर दिया जाता है या गोलीबारी कर देते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज बैठक की गई थी। उसी चीज को लेकर अंकुश लगाने के लिए साफ साफ सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि गृह सचिव वहां मौजूद थे अविनाश कुमार, तो उनके द्वारा आदेश भी दिया गया और कहा गया कि किसी तरह से भी इस तरह तमाम घटनाएं को अंकुश लगाया, चाहे कुछ भी करना पड़े पुलिस प्रशासन को आपको एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। जहां अगर पतरातू की अगर बात करें, पतरातू की बात में जब डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन्होंने खुद कहा कि देखिए कई घटनाएं में एटीएस जाती है कार्रवाई करने के लिए, तो खुद गोली भी हमें भी लग जाती है, या कुछ जब वहां पे दुश्मन रहते हैं उनको हम नाश्ता नबूद करके वहां मार के गिराते हैं, लेकिन कुछ घटना कभी कभी हमारे पे भी हावी हो जाती है। ये घटना उसी स्वरूप में देखा जाना चाहिए, हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए कि एटीएस के अधिकारी को गोली लगे। धनंजय, इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले, रामगढ़ में जब कार्रवाई की गई थी, अमन साहू के गुर्गों को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस पहुंची थी, तो मुकम्मल तैयारी बेशक नहीं की गई थी, क्योंकि अगर मुकम्मल तैयारियां होती, जिस वक्त जवाबी फायरिंग किया गया अमन साहू के गुर्गों की ओर से, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई है, लेकिन अगर मुकम्मल तैयारी उस वक्त होती, ठीक है गोलियां चलती हैं, अगर मुठभेड़ होती है तो गोलियां दोनों तरफ से चलती है, किसी को भी गोली लग सकता है, लेकिन हमारी ओर से मतलब पुलिस की ओर से अगर लगातार उस तरह की मुकम्मल तैयारियां होती तो उन गुर्गों पर उसी वक्त नकेल कसा जा सकता था और कुछ सफलता उसी वक्त हाथ लगती। शायद अगर पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल होती तो जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो भी नहीं होते। देखिए इस सवाल को हमने डीजीपी और गृह सचिव से भी पूछा था कि आखिर क्या कहीं चूक था पुलिस प्रशासन के द्वारा, या फिर कि जो इनपुट मिले थे वो सही इनपुट नहीं मिले थे, या कि अपराधी ज्यादा होने के कारण पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग करके वो भाग निकले। तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए इस तरह की घटना कभी जब हम लोग अटैक करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि अपराधियों द्वारा आनन फानन में गोली फायरिंग की जाती है, तो पुलिस अधिकारी भी घायल हो जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं, कई जवान शहीद भी हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे एटीएस के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा फायरिंग की जाती है, तो जितने भी गुर्गे हैं, गैंग हैं, या कोई भी एंटी टेरर के एक्टिविटी के लोग शामिल, तो उनको हम फायर करते हैं, वहीं पे नस्तानबूद कर देते हैं, मार दिया जाता है। तो ये कहीं चूक की बात नहीं है, पुलिस प्रशासन का कहना है, लेकिन अगर देखा जाए तो आयुष कहीं ना कहीं चूक माना जा सकता है कि इतने बड़े अधिकारी अगर रेड करने जा रहे हैं, वहां पे एनकाउंटर करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ जैकेट होती है, उसमें आपके पूरे फोर्स के साथ इनपुट के साथ जाते हैं ताकि उसको चारों तरफ से घेर के मार के वहां पे गिराया जा सके। लेकिन ये सवालों पे पुलिस ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि अगर हम बात कर ले, कोई जिला पुलिस बल तो थी नहीं कि मुकम्मल तैयारी नहीं हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गया था, यानी टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए इस स्क्वाड को तैयार किया जाता है कि हर वक्त इस तरह की तैयारियां हो कि कभी भी बड़ी मुठभेड़ हो सकती है। ऐसे में एटीएस के लोगों का घायल होना, एटीएस के कर्मियों का घायल होना सीधे तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। देखिए जहां पे गोली लगी थी ना, हमको जैसे सोर्सेज कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होने के कारण उनके आर पार गोली पार हो गया था, तो कहीं ना कहीं चूक तो माना जा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन मान नहीं रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड में अगर बात करें, कुछ दिन पहले देखिए दिन दहाड़े रातू रोड में एक जमीन व्यापारी को गोली मार दिया गया। उसके बाद अगर बात करें पतरातू में डीएसपी रैंक के अधिकारी को गोली मार दिया गया, या अगर अरगोड़ा चौक की बात करें, या फिर तमाम जो मेन पॉस एरिया है, रांची की ही हम बात करें, कैपिटल की ही बात कर रहे हैं, वहां पे अगर बात करें तो किसी की महिला के साथ छेड़छाड़ कर देता है, रेप की घटनाएं, गैंग रेप की घटनाएं वारदात बढ़ रहे हैं। जिले की अगर बात करें तो बालू अवैध खनन हो रहा है, कोयला अवैध खनन हो रहा है, तमाम चीज को लेकर आज बैठक भी की गई है। इन तमाम चीजों को रोकथाम के लिए गृह सचिव जी के साफ निर्देश भी दिया गया। डीजीपी ने खुद हमें भी बताया कि देखिए इन जो घटनाएं घटी है वो घटना को रोकथाम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ये भी उन्होंने बताया कि जितने भी जेल है जहां पर जैमर है, वो जैमर को हाई टेक्नोलॉजी वहां पे इंप्रूव किया जाएगा ताकि अपराधी जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, 5G 4G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उस जैमर वहां पे रोकथाम लगाया जा सके, और जो तमाम मोबाइल अगर किसी के थ्रू अगर जा रहा है, तमाम चीजों को रोकथाम लगाया जा सके। पर्टिकुलर इस चीज पे आज भी बात हुआ कि जेल जो जितने भी जेल है वहां पे जैमर आधुनिक तौर पे जिस तरह से मोबाइल वहां से कनेक्टिविटी नहीं हो सके, औजार लगाने की कोशिश किया जा रहा है। और जिला जो
इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक हाई लेवल बैठक की गई है पुलिस मुख्यालय में। सभी जिले के एसपी मौजूद थे और इस दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। हाई लेवल पर हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब देखना यह है कि क्या ये तैयारियों का परिणाम निकलकर सामने आता है, क्या सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस तरह की हाई लेवल बैठक पहले भी हो चुकी है लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिला। फिर से पूरे सूबे में आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस की हाथ खाली रहती है।